भगवान अपने होने से सुंदर आनंद प्रमोद माँ कौशल्या जी, दशरथ जी और समस्त अवधपुरी को दे रहे हैं। भगवान श्री राम बाल चरित हरि बहुविधि कीना, अति आनंद दासन कह दीना। भगवान दास दासियों को सुंदर आनंद अपने बाल चरित्र से दे रहे हैं। एक दिन की बात, परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चार्यों सुकुमारा, मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर बिचर प्रभु सोई, भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। भगवान को दशरथ जी ने कहा, राम आओ जरा भोजन कर लो। किस भाव से? इस भाव से कि राम मेरा पुत्र है। मानो भगवान कहना चाहते हो, जो कोई अहंकार से मुझे पाना चाहे तो मैं उससे दूर रहता हूं। दशरथ जी ने भगवान को अपना पुत्र समझने किया, जो अपराध किया, इस कारण भगवान नहीं आए। वरना श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, और वो भी पिता की अवहेलना कर दे, नहीं। भगवान तो प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए प्रभु का, भक्त का मान न टलते देखा। श्री धाम जगन्नाथ जी की घटना। जगन्नाथपुरी में भगवान का दर्शन करने एक दासी आती है, नित्य आती है। भगवान के लिए सुंदर खिचड़ी का भोग लाती है और भगवान को भोग लगा कर जाती है। भगवान के पुजारी ने सोचा ये दासी रोज आती है, भगवान को सुंदर खिचड़ी खिला कर जाती है और ये हमारे मंदिर में जो है पवित्रता फैला देती है, ये ज्यादा साफ सुथरी रहती नहीं है, गंदी सी, अब हम इसको आने नहीं देंगे। भगवान के सुंदर कपाट बंद कर दिए गए, उस बालिका को अंदर नहीं आने दिया। वो दर्शनार्थी भगवान का दर्शन किए बिना ही चली गई, आंखों में प्रेम आश्रु लिए। भगवान के दर्शन की इच्छा लेकर के वापस चली गई। भगवान का जो भोग लाई थी वो भी वापस चली गई। जाने क्या सोचा, क्या कहा, चली गई। पुजारियों ने जब भगवान का कपाट खोला तो देखा कि भगवान विग्रह सहित अंदर से गायब है। भगवान कहीं दिख नहीं रहे। हल्ला मच गया, शोर मच गया, अरे भगवान तो अंदर है ही नहीं, भगवान तो कहीं चले गए, अरे भगवान कहीं चले गए। किसी ने कहा, तुमने उस बालिका को आने से मना किया था? हाँ, जाकर देखो भगवान उसी के पास है। क्यों? अरे भगवान तो प्रेम के भूखे हैं भाई, भाव के भूखे हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बसार है। प्रेम से दो पुष्प भी तू दे मुझे स्वीकार। जाकर के देखा तो उस बालिका की गोद में बैठकर भगवान बड़े प्रेम से खिचड़ी का भोग लगा रहे। और वो बालिका कोई और नहीं, भक्तिमती माता, हमारे लिए तो साक्षात देवी भक्तिमती कर्मा माई, जिनकी भक्ति ने भगवान को अपना धाम छोड़ने पर मजबूर कर दिया। हम यही निवेदन कर रहे हैं, भगवान केवल और केवल प्रेम के अधीन है। भगवान केवल और केवल प्रेम के अधीन है। प्रेम
प्रेम से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। भगवान से हम कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी भगवान से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन मन में केवल और केवल भाव। अरे भगवान वाणी से नहीं, भगवान तो आंखों के पानी से रिझते हैं साहब। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। दशरथ जी ने भगवान को बुलाया तो भगवान नहीं आए। भगवान कहते हैं किसी से, हर किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, रहता हूं जहां मैं वहां फरिश्तों से आया नहीं जाता। अरे मोहब्बत के लिए रहते हैं कुछ दिल मखसूस इस दुनिया में, वरना भक्ति तो वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। प्रेम से कोई भगवान को बुलाए तो भगवान आ जाए, भगवान नहीं आए। माँ कौशल्या जब बोलने जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चल पराई। भगवान माँ कौशल्या जी की आवाज सुन करके भगते डोलते हुए आए। हाँ, और यहीं पर तुलसीदास जी कहते हैं ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, आजे पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, आजे पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र। बोलो बालचंद्र रामचंद्र भगवान की जय। समय का पता ही नहीं चला। हमारे छोटे यजमान जी कह रहे थे गुरु जी कल जरा धनुष यज्ञ करा देना। लगता है इस स्थिति में तो लगता है कि हम 10 दिन भी नहीं पहुंचेंगे। भगवान का चरित्र इतना विशाल है, जब आनंद आने लगता है तो फिर तो कहना ही क्या। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। चलिएगा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। भगवान अपने बाल लीलाओं से माँ कौशल्या जी को रिझा रहे हैं। एक दिन की बात, भगवान नील मणि खंभ में अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं और देख करके भगवान ही डर गए। भगवान अपना प्रतिबिंब देखकर डर गए। अरे जिनको देख करके व्यक्ति का जन्म जन्म का डर समाप्त हो जाता है, वो अपना प्रतिबिंब देखकर डर गए। यही तो भगवान की लीला है, यही तो प्रेम आनंद है। हाँ? और परम पूज्य महाराज श्री लिखते हैं प्रतिबिंब निरखे रघुराई, भय सो भागे चले। प्रतिबिंब निरखे रघुराई, भय सो भाग चले। प्रतिबिंब निरखे रघुराई, भय सो भाग चले। और जाकर के कौशल्या मैया की गोद में चढ़ गए। हाँ? जाई लगे जननी गोद में, जाई लगी जननी की गोद में, जाई लगी जननी की गोद में। और कहने लगे मैया मैया मुझे बचाओ। किससे बचाना? अरे मैया मैंने देखा नीले खंभे में कोई है और मेरी तरफ दौड़ा आ रहा है। मोहिले बचाई, भय सो भागे चले। प्रतिबिंब निरखे रघुराई, भय से भाग चले। मैया बोली अरे बेटा चिंता मत करो, तुम ते दूजा तुम ते भिन्न भाखत ऐसो, तुम ते भिन्न भागत ऐसो। अरे राम तुमसे अलग कौन हो सकता है? हाँ? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तुम तो सब जगह रहते हो। हाँ तुम ते भिन्न भागत ऐसो, तुम ते भिन्न भागत ऐसो। सब तुम्हारी परछाई, भय सो आगे चले।
सब तुम्हारे परछाए पैसे भाग चले। भगवान लीलावश कहने लगे मैया मैया मोहे कछु समझ न आवे, मैया मोहे कछु समझ न आवे। आप रही समझाई भय सो भाग चले। का आप रही समझाई भय से भाग चले। आप रहे समझाई भय सो भाग चले। का आप गए समझाई भयो से भाग चले। हाथों तरी बाण श्रवण कर मैया शिशु को रही समझाई भय सो भाग चले। मैया समझा रही है अरे बालक, अरे राम जी ये तो सब आपकी परछाई है। भगवान कह रहे ना मैया ना 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 मुझे डर लग रहा। मैया कहने लगी अच्छा चिंता मत करो। मैया भगवान को गोद में उठा करके आंगन में ले गई। इतने में भगवान की नजर पड़ी चंद्रमा पे और भगवान बोले मैया मैं चंद्र खिलौना ले हूं, मैया मुझे चांद चाहिए चांद। मैया बोली भैया ये तो बहुत दूर है, तुम्हारे लिए चांद लाना बहुत मुश्किल है। हाँ? ये चंद्र लाना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। भगवान बोले तुमने तो रामचंद्र को ले आई, तुम तो दुनिया में रामचंद्र को ले आई, तो ये चंद्र लाना कौन सा मुश्किल है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान जय हो। भगवान सुंदर लीलाएं कर रहे हैं। एक दिन भगवान बैठे हुए थे, काक भुशुंडी जी भगवान के सबों के। भगवान ने जो है सुंदर पीतांबरी पहनी और काक भुशुंडी जी से कहा भुशुंडी जी हम अच्छे लग रहे हैं। भुशुंडी जी बोले बिल्कुल भी नहीं। भगवान बोले क्यों, हमारे पहनावे में कोई कमी दिखाई दे रही। भुशुंडी जी बोले बहुत बड़ी कमी है। कैसे है? अरे बोले ये जो आप पहिरो वसन लाग जन झीनी, आप जो झीने वस्त्र पहनो जिनमें छोटे छोटे छिद्र हो, क्यों? अरे बोले ऊपर वाले के चक्कर में भीतर वाला नहीं दिखाई देता है। ये पीला तुमने पहन लिया और नीला पीछे छुप गए, और नील वर्ण श्याम सुंदर मेरे सियावर रामचंद्र भगवान। बोले जब तक नीला दिखेगा नहीं तो पीले का कोई बोध समझेगा नहीं, इसलिए ऐसा वस्त्र पहनो जिससे नीला भी दिखता रहे और पीला भी दिखता रहे। हाँ? श्री रामचंद्र कृपाल भज में हरण भव भय दारुण। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण। मानव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण। अब मैया कौशल्या एक दिन विचार कर रही है कि वो दिन कब आएगा जब राम तोतली वाणी में हमें माँ बोलेंगे। हर माँ की इच्छा होती है कि उसका बालक उसको माँ बोले। और एक दिन भगवान श्री राम ने माँ भगवती कौशल्या जी को माँ बोला। जब माँ बोला तो माँ कौशल्या जी ने हाथ रख दिया, मुखमंडल पर हाथ रखकर बोली राम मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं। भगवान ने कहा तो मेरी माँ तुम नहीं तो फिर कौन है? तो कौशल्या जी कहती है मैं तो भरत की माँ हूं, तुम्हारी माँ तो कैकेयी है। धन्य है वो भारत जहां पर श्री राम की माँ सिखाती है कि जिस माँ ने तुझे जन्म दिया वो तेरी माँ नहीं है, माँ तो तेरी वो माँ है जो तुझको अपने पुत्र से भी ज्यादा प्रेम करती है। और जिस देश में ऐसा संस्कार जन्म लेता हो उस देश में सचमुच अयोध्या जैसा ही नगर बसता है। आप विचार करें, आजकल तो संस्कारों की बड़ी बुरी हालत है।
एक संत बता रहे थे, एक मैया अपनी गोद में अपने बालक को लेकर के बाहर टहल रही थी और कहने को आ रही थी, बेटा कौआ मामा आएंगे, खेल खिलौना लाएंगे। अब आप सोचो, जिसके मामा ही कौआ हो वो कितने प्रतापी मामा होंगे। हाँ, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान। तो हम यही निवेदन कर रहे थे, संस्कार का बीज बचपन से बोया जाता है। और हम आपसे कह दे, भगवान का भजन बचपन से होता है, बचपन में नहीं। कोई कहे कि युवा बच्चे क्यों जा रहे हैं कथा में, अभी क्या हुआ है, अभी तो तुम्हारी कमाने खाने की उम्र है। हम आपसे कहे, आयु हमें कुछ इंडिकेशंस देती है। कब 50 वर्ष तक हम खूब कमाए खाए, उसके बाद कौन सी आयु आती है? 50 के बाद क्या आता है जी? 51। उम्र हमें इशारा कर दी, भैया वन में चले जाओ। वन माने जंगल नहीं, अंतर्मुखी हो जाओ, भगवान की ओर बढ़ जाओ। 52 उम्र कहती है 52 के हो गए, अब तो आ जाओ भगवान के भजन में। 53, 54, अब भी आ जाओ। 55, 56, 57, 58। लेकिन हम कहते ना, अभी नहीं। उसके बाद आता 59 और 60 में फिर हम सठिया जाते। हम आपसे निवेदन करें, एक व्यक्ति था, वो एक संत के पास गया, बोले बाबा बड़े परेशान हो। बाबा जी ने कहा क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, बच्चे सम्मान नहीं करते, बच्चे जो हैं हमारी इज्जत नहीं करते घर में और हमें कुछ से कुछ कहते रहते हैं, बहुत दुख हो रहा है। बाबा जी ने कहा एक काम करो, हमारे आश्रम आ गए, बाबा बन जाओ। बाबा बन जाओगे तो सुखी रहोगे। क्यों? अरे तुम जानते नहीं हो, कोई झंझट नहीं, किसी का रोना नहीं, जीतना नहीं, सब बढ़िया। हाँ? एक व्यक्ति जा रहा था तो उससे किसी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? क्यों हैरान परेशान क्यों? बड़े बड़े दुखी हैं। सुखी होने के लिए क्या करें? वो बोले मर जाओ। मर जाओ? हाँ। क्यों? अरे हमने भी यही सीखा। एक दिन हम शमशान से जा रहे थे तो हमने मर्दों से पूछा, मस्त राम मुर्दों से बोला, हमको कुछ बतलाओगे? तो मुर्दों में से मुर्दा बोला, मर जाओ सुख पाओगे। हाँ? तो ये बोले बाबा हो जाओ। तो वो व्यक्ति बोलने लगा, गुरुजी मैं भी बाबा बनने की सोचता हूँ। कब सोचते हो? जब मेरे बेटे का बेटा मेरी गोद में आता है तो मेरी दाढ़ी पकड़ के कहता है बाबा बाबा बाबा। तो मैं सोचता हूँ अब तो बच्चे भी कह रहे हैं बाबा हो जाओ। तो एक दिन तो मैं निकल पड़ा, मैंने सोचा आज तो बाबा बन ही जाऊंगा। इतने में मेरी बेटी आ रही थी मुझसे मिलने और उसका बेटा मेरी गोद में चढ़ा। उसने दाढ़ी पकड़ के कहा नाना नाना नाना। मैंने सोचा बच्चा मना कर रहा, फिर वापस चला गया। ये तृष्णाएं कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती। हम आपसे निवेदन करें, देखो हमारे बच्चे वे, फिर हम कहते हैं अच्छा पहले जब न्यू मैरिड कपल होते हैं तो क्या कहते हैं उनको कि आप कथा में आ जाओ, भजन भगवान का भजन करो। तो उनके माता पिता कहते थे पागल हो गए महाराज जी, अभी से इनको कथा में बुला रहे। अरे भी इन्होंने कुछ देखा भी नहीं, इनको कुछ दिन जीने दो। चलो भाई कोई बात नहीं। इतने में फिर उनके संतान हो गई। चलो भाई अब तो आपने बहुत दिन वो लिया और आपका परिवार पूरा हो गया, अब एक काम करो, अब भगवान की कथा ही शुरू करो। अरे कैसी बात कर रहे हो महाराज जी, अभी बच्चा छोटा है, अभी इसके ऊपर से ध्यान हटा देंगे तो चलो कुछ और दिन बाद भजन कर लेना। चलो बच्चा थोड़ा बड़ा हो फिर कहो भगवान की कथा करो, भगवान का भजन। कैसी बात कर रहे हो महाराज जी, बच्चे का 10th है, बोर्ड है, इसमें रिस्क नहीं ले सकते। हमारे पास छोड़ने के लिए केवल भजन होता है, बाकी और कुछ नहीं। छोड़ने के लिए केवल भगवान का भजन है, बाकी तो सारे काम होते, घूमते भी फिरते भी। कहाँ जा रहे हैं? मसूरी बर्फ देखने। कहाँ जा रहे हैं? ये करने वो करने। शादी, अरे हमारे रिश्तेदार की शादी, 15 दिन की पैकिंग करो। भगवान की कथा, अरे बच्चे का बोर्ड है महाराज, अभी नहीं, फिर बाद में देखेंगे। चलो ठीक है, बच्चे की शादी होगी, अब तो आप फ्री हो गए, बहू भी घर में। कैसी बात कर रहे हो महाराज, बहू अभी नहीं नवेली है, उसको भी तो घर का सारा काम सिखाना। चलो भाई, अब बच्चों के भी बच्चे हो गए, अब बच्चे को गोद में लेके दादी बैठी, मैया अब तो तुम भी बूढ़ी हो गई, हम भी बूढ़े हो गए, अब तो भगवान का भजन कर लो।
अरे कैसी बात करते हो महाराज जी, मेरा पोता अभी छोटा है, ये बड़ा हो जाए। अब थोड़ा बड़ा हुआ तो वही दादी को कहने, दादी पागल हो गई है, घर के झूठे बर्तन और मुझे डांटती रहती है, कुछ नहीं। फिर भी दादी को बड़ा आनंद आता है, दादाजी को बड़ा आनंद आता है, बच्चे डांट रहे हैं, बुरा तो लगता है पर फिर भी रहना यही है, चल कोई नहीं। पोतों की भी शादी हो गई, पड़पोते हो गए। एक दिन एक माताजी अपनी छत पर झाड़ू लगा रही थी और झींक रही थी बहुत बुरी तरह। बताओ, मुझे घर की नौकरानी बनाकर रख दिया है? मैं पड़पोतों वाली हो गई, पड़पोती वाली हो गई, फिर भी मुझसे घर का सारा काम कराते हैं। मेरी बहुएं मुझे परेशान करके रखती है। ऐसे रोज झींकती थी और यमराज को कोसती थी, यमराज भी मुझे लेने नहीं आता, मेरी मौत भी नहीं आती, मैं मरती भी नहीं। एक दिन यमराज जी छत के ऊपर से जा रहे और माताजी यमराज जी को कोस रही थी, झींकते हुए बोली, ये यमराज भी मुझे मारने नहीं आता, मेरी मौत नहीं आती। इतने में यमराज जी प्रकट हो गए। माता जी की जय हो। अब मैया जी ने देखा ऐसे, यमराज जी को देखकर तो कौन न डरे, पीछे हट गई, बोली आप कौन? यमराज जी बोले, हम है यम। मैया बोली, यहाँ क्या करने आए हो? यमराज जी बोले, आप ही तो मुझे कोस रही थी, यमराज मुझे लेने नहीं आता, अब मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो। अब मैया और जोर से रोने लगी। यमराज जी ने पूछा, आप क्यों रो रही हो? मैया रोते रोते बोलने लगी, बताओ, मैं तो अपना टुकड़ा भी नहीं रो सकती, मैंने झूठे को यमराज को कहा, वो सच को ही लेने आ गया, अभी पड़पोते की शादी देखनी है। ये इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। जीवन में सुखी रहने का सबसे बढ़िया सूत्र है कि हम अपनी इच्छाओं को सीमा में बांध लें। सीमित इच्छाएं होंगी तो निश्चित हमें सुख मिलेगा। और हम आपसे एक बात कहें, हम इच्छा करना ही छोड़ दे तो ज्यादा अच्छा है। आशा परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। आशा दुख का मूल है और निराशा सुख का मूल है। अच्छा, हमने सोचा कि घर में बच्चे हमें खाना दे या बच्चे हमारी बात माने, और बच्चों ने बात ना मानी तो हमें दुख होगा। अगर हम सोचे भाई अब तो हमने इनको जन्म दिया है, पुत्र कुपुत्र तो क्यों धन संचय, पुत्र सुपुत्र तो क्यों धन संचय, अब तो जैसा भी इसका भाग्य ही अपने आप कर लेगा। अब बच्चा अगर हमारी बात मान ले तो बहुत बढ़िया, और ना माने तो हम तो पहले ही सोचे बैठे थे हमारी बात नहीं मानेगा, तो हमें दुख नहीं होगा। सियावर रामचंद्र भगवान। तो नैराश्यम परमं सुखम। तो हम आपसे यही निवेदन कर रहे थे कि भगवान का भजन बचपन में नहीं, बचपन से किया जाता। भक्तिमती मीरा जी बचपन में बैठी थी घर के द्वार पर, एक बारात जा रही थी, किसी से पूछा, मैया से पूछा, मैया ये बारात किसकी है, ये लोग कौन है? बोले कि तुम्हारी सहेली की शादी हो रही है। अच्छा, तो ये कौन है? बोले तुम्हारी सहेली का दूल्हा है। मीरा जी ने कहा कि मेरा दूल्हा कहाँ है, मैं भी शादी करूंगी। मैया ने सोचा बाली का है, पहला लूंगी फुसलो लूंगी। बोली जो मंदिर में बैठा है रंगनाथ जी, वो तेरा दूल्हा है। अगले दिन दुल्हन बनकर बैठ गई भगवान के साथ और सारा जीवन भगवान को अपना पति मानते। आप जानते हैं जो मीरा जी के पति थे, फिर तो राणा जी के छोटे भाई उनके पति बने, जो उनके पति थे उन्होंने आजीवन मीरा जी को हाथ नहीं लगाया। उन्होंने कहा मीरा तूने भगवान को अपना पति स्वीकार किया तो जगतपति जिसका पति, फिर मेरी क्या हैसियत, मैं बनूं तेरा पति। और मीरा जी कहती मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरो न कोई। चलिएगा भगवान की बाल लीला को यही प्रणाम करते हैं, क्योंकि हम विस्तार करने की बड़ी, फिर किसी दूसरी कथा में हम किसी दूसरी लीला का विस्तार करेंगे। और भगवान की कृपा रही तो YouTube पर आप विस्तृत कथाएं सुनते ही रहेंगे। पुनः मैं आपसे निवेदन कर दूं, महंत प्रदीप गोस्वामी जी नाम से ये चैनल है। 5:20 हो गए, ठीक 5:30 बजे में आरती का बिगुल भी बजाना है। पूज्य महाराज श्री आए हैं, आपसे आशीर्वाद भी ग्रहण करना है। तो आए 2 शब्दों में मिल करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। विश्वामित्र महा
मुनिया। भगवान का बाल लीला, भगवान गुरु ग्रह गए, चारों भाई गुरु ग्रह गए, अल्पकाल विद्या सब पाए। बहुत कम समय में भगवान विद्यावान होकर के आए, और जब आए तो भी